अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत अच्छी अपडेट आई है तुर्की के ट्रांजिट वीज़े के हवाले से। उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जो उम्रा मुसाफिर हैं, मतलब जो उम्रा पर जाना चाहते हैं और उम्रे का वीज़ा जिन्होंने हासिल कर लिया है। उनकी तरफ से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि तुर्की का विजिट वीज़ा तो मिल रहा है लेकिन ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिल रहा। असल में ट्रांजिट वीज़ा बिल्कुल फ्री होता है और जबकि विजिट वीज़ा जो होता है इसकी कॉस्ट होती है। तो आपको खुशखबरी सुनाता चलूं कि तुर्की ने भी ट्रांजिट वीज़े का इजरा कर दिया है। अब आप पाकिस्तान, इंडिया किसी भी कंट्री से तुर्की का ट्रांजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास पहले उम्रा वीज़ा होना चाहिए और कम से कम उसकी जो वैलिडिटी है, आपकी जो ट्रैवलिंग टाइम है वो 30 डेज का कम से कम होना चाहिए। ये कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है क्योंकि जब भी आप उम्रा वीज़ा लगवाते हैं उसका 90 डेज तक का ट्रैवलिंग टाइम होता है। तो आप आसानी के साथ तुर्की का ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट चाहिए सेम ही हैं जो तुर्की के विजिट वीज़े के लिए होते हैं। इसमें मेन एक चीज़ जो होती है वो एनटीएन होता है और टैक्स रिटर्न होती है। इसके साथ आपने रिटर्न टिकट भी सबमिट करवानी होती है। अनातोलिया सेंटर से आपको बिल्कुल मुफ्त में वीज़ा मिल जाता है, लेकिन इसके अदर चार्जेस होते हैं। मैं आपको डिटेल बताने लगा हूँ। जैसे तुर्की का विजिट वीज़ा होता है उसकी $60 वीज़ा फ़ी है। इसी तरह जो तुर्की का ट्रांजिट वीज़ा है इसकी वीज़ा फ़ी $60 नहीं है, वो बिल्कुल आपको उन्होंने फ्री कर दिया है। लेकिन आपको हेल्थ इंश्योरेंस के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मिनिमम 3 मंथ की हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है और $45 उसकी कॉस्ट होती है। इसके अलावा एनातोलिया सेंटर वाले जो हैं वो अपनी सर्विसेज चार्जेस भी लेते हैं। $60 इनके सर्विसेज चार्जेस हैं। तो हम कह सकते हैं कि $60 सर्विसेज चार्जेस प्लस $45 हेल्थ इंश्योरेंस चार्जेस, ये आपको $105 का और पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 28-29 हज़ार का आपको तुर्की का ट्रांजिट वीज़ा मिल जाएगा। जबकि अगर तुर्की का विजिट वीज़ा लेते थे उसमें ये दोनों कॉस्ट सेम ही होती थी, लेकिन साथ $60 वीज़ा की फ़ी भी होती थी और इस तरह वो आपको तकरीबन 53-54 हज़ार का मिलता था। ये आपको तकरीबन 28-29 हज़ार का मिल जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम आपको 7 डेज तक का मिलेगा। मतलब आप एक दिन से लेकर 24 आवर्स से लेकर 7 डेज तक आप तुर्की में स्टे कर सकते हैं। और अगर आप डबल एंट्री ट्रांजिट वीज़ा लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आप तुर्की जाते हुए भी स्टे कर सकते हैं और उम्रा के बाद वापसी पर आते हुए भी स्टे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए याद रखिएगा कि आपने तुर्किश एयरलाइन करवानी है। ये सिर्फ उन लोगों को फैसिलिटी है जो तुर्किश एयरलाइन पे ट्रैवल करेंगे। इसके अलावा किसी भी और एयरलाइन पे अगर आप ट्रैवल करते हैं या तुर्किश एयरलाइन के अलावा आप उम्रा के लिए किसी और एयरलाइन का टिकट बनवाते हैं और वाया तुर्की ट्रांजिट वीज़ा हासिल करते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा एज का भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी एज 25 प्लस होनी चाहिए। अगर आपकी एज 25 साल से कम होगी फिर वीज़ा रेशो थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि वहां से लोग साइप्रस और यूनान डंकी लगा कर जाते हैं। और अगर आपके साथ आपकी फैमिली होगी तो फिर आपको वीज़ा बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। एनातोलिया ऑफिस, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सिटीज़ में इनके काफ़ी ज़्यादा एनातोलिया सेंटर है। आपको पहले अपॉइंटमेंट करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वॉकिंग आप वहाँ पे उनके ऑफिस टाइम पे जाएं, वहाँ पे जाके अपना केस सबमिट करें और आपको चंद ही दिनों में वीज़ा आ जाता है। ये एक नई अपडेट सी अभी चंद दिन पहले आई थी, मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ क्योंकि जो दोस्त उम्रा के साथ तुर्की का टूर करना चाहते हैं उनको इससे फ़ायदा हासिल हो सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत अच्छी मालूमात मैंने आप तक शेयर की है। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर देना। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।